हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे वो पहली बार किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। रूस में बने इस हेलीकॉप्टर का नाम है मी-17V5 हेलीकॉप्टर, जो कि सेना का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और बेहद सुरक्षित माना जाता है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जिनकी जरूरत हर सेना को होती है, जिनका इस्तेमाल सेना के अफसरों या सेना की छोटी टुकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाता है, या फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, निगरानी करने या आग बुझाने के काम में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में मी-17V5 अपने साथ 13,000 किलो वजन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। इस सेगमेंट में मी-17V5 दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में एक है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मी-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय सेना करीब 3 दशकों से कर रही है और कई बार ये अपग्रेड किए जा चुके हैं। जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे थे वो इस सीरीज का सबसे हाईटेक और आधुनिक हेलीकॉप्टर था, जिसे मी-17V5 कहा जाता है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है हेलीकॉप्टर के बारे में? जी किशोर, जिस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे वह सेना का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था। मी-17V5 सीरीज का यह हेलीकॉप्टर रूसी तकनीक के आधार पर बना हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह पर जब सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है तब इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा यह हेलीकॉप्टर चलता है। 13,000 किलो तक यह हेलीकॉप्टर किशोर वजन उठा सकता है। भारतीय रुपए में इसकी कीमत है करीब 100 करोड़ रुपए। समय समय के मुताबिक बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से इसको किशोर अपग्रेड भी किया जाता है और सीडीएस बिपिन रावत इसी में सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो जैसा कि अमित पांडे भी बता रहे थे कि जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे वो पहली बार किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। रूस में बने इस हेलीकॉप्टर का नाम मी-17V5 हेलीकॉप्टर है, जो कि सेना का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जिनकी जरूरत हर सेना को होती है, जिनका इस्तेमाल सेना के अफसरों या सेना की छोटी टुकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये कितना सुरक्षित माना जाता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री समेत देश की करीब सभी बड़ी हस्तियां मी-17 में सफर कर चुकी हैं। चाहे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तलाशी अभियान चलाना हो या निगरानी करनी हो या किसी बड़े इलाके में फैली आग बुझाने के काम में भी इस्तेमाल ये किए जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में मी-17V5 अपने साथ 13,000 किलो वजन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। इस सेगमेंट में मी-17V5 दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में एक है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मी-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय सेना करीब 3 दशकों से कर रही है और कई बार ये अपग्रेड किए जा चुके हैं। जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे थे वो इस सीरीज का सबसे हाईटेक, सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर था, जिसे मी-17V5 यानी वर्जन 5 कहा जाता है। सौभाग्य की एक बात यह कि मी-17 में रॉकेट और मशीन गन भी होती हैं, लेकिन इसे ट्रांसपोर्ट यानी सैनिकों और उनके साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सबसे एडवांस्ड वर्जन मी-17V5 है, जिसकी पहली खेप में भारत ने 80 हेलीकॉप्टर खरीदे थे और उनकी खासियत देखने के बाद 71 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर नए सिरे से दिया गया। लेकिन बीते 8 साल में आधा दर्जन हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर हादसे खराब मौसम में ही हुए, जबकि इस हेलीकॉप्टर को तो हर मौसम में उड़ान भरने के लिए सक्षम माना जाता है और सुरक्षित होने की वजह से ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए भी मी-17V5 का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेड वर्जन के बावजूद मी-17 हेलीकॉप्टर से हादसे बंद नहीं हुए। इस बार तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस विमान के हादसे का शिकार हो गए और हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर हादसे का शिकार हुआ जहां राहत और बचाव की सुविधाएं पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। हादसे की शुरुआती तस्वीरों में तो कुछ लोग बाल्टियों से आग की लपटें बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। विमान के आसपास मिले लोगों में जिनकी भी सांसें चल रही थीं, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इन्हीं में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल रहे, जिन्हें इलाज के लिए गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया।